जब इसने बोला ना कि जो रूस का तेल खरीदेगा हम 500% टैरिफ लगाएंगे, तो लोगों ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि भाई ये तो ये कह रहा है 500% टैरिफ लगाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने चुपचाप अपने ही स्टाइल में उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है यार, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, जब होगा तब देखेंगे, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। चाइना से लड़के जब चाइना के साथ टकराया तो अमेरिका ने थोड़ा सा पुश बैक लिया। चाइना पुश बैक वेरी हार्ड। इंडिया भी यही काम कर रहा है, तरीका अलग है चाइना का, तरीका अलग है। इंडिया कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंडियंस ने नेगोशिएट करा, जिस तरीके से वो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में घुसना चाह रहा था अमेरिका, इंडिया ने पुश बैक करा। इंडिया ने बोला कि एग्रीकल्चर इज वन पॉइंट दैट इज नॉन नेगोशिएबल। तो अमेरिका थोड़ा सा हिला, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि जब ट्रंप सामने आएगा और बोलेगा मैं तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगाऊंगा तो लोग कांपेंगे। अब ट्रंप को यह एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि यार लोग उतना तो नहीं कांप रहे जितना मैंने सोचा था। क्या मैंने अपने टैरिफ के पावर को ओवर एस्टिमेट, अब उसने बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश क्या ही बेचता है यार अमेरिका को, जो मेन उसका एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल का, उसको फैक्ट्रियों की बिल्कुल जिसको कहते हैं वाट लगी पड़ी है। कभी श्रीलंका के ऊपर टैरिफ, कभी इसके ऊपर टैरिफ, कभी, यानी कि भयभीत करने की कोशिश दुनिया को। टैरिफ बेसिकली क्या है, जो अमेरिका के अंदर माल आएगा उसके ऊपर टैक्स। अब इंडिया ने कैसे जवाबी कार्रवाई करी? अब इंडिया धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ मिल बैठ के अपनी डील साइन कर रहा है। यूके इज अ केस एंड पॉइंट। फ्रांस के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, इटली के साथ हमारे रिश्ते हैं, जर्मनी के साथ रिश्ते हैं, जो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं यूरोप के साथ, जितनी भी यूरोप में है, सबके साथ इंडिया धीरे 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 अपनी कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ा रहा है। इंडिया को एक बात एकदम क्लियर हो गई दोस्तों, ट्रंप के सामने अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। ट्रंप एक बुली है। और बुली की खासियत क्या होती है दोस्तों? बुली की खासियत यह होती है कि अगर आप बुली के सामने आपने थोड़ा सा टेंटेटिवनेस दिखाई, या आपने, डर भी नहीं कहूंगा, अगर आपने थोड़ा सा हिचकिचाए, तो उसको फियर समझ के वो आपको मारने के लिए दौड़ता है, राइट? लेकिन अगर आपने डर नहीं दिखाया और आप खड़े रहे, बोला ठीक है यार तू हमला करना चाहता है कर, तू कर, मैं देखता हूं कितना कर लेगा बता, तो फिर बुली ठंडा हो जाता है। चाइना ने यही करा। चाइना डिड एग्जैक्टली दिस। चाइना ने एग्जैक्टली ये करा। चाइना ने बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी यार, जबकि चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, भारत का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, राइट? चाइना से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया और अब उसका भारत से डिस्कंफर्ट बढ़ने लगा है, क्योंकि उसने ये सोचा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल मैं ऐसे करके देखूंगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे ओ ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया, ओ भाई साहब। जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो उसने बोला कि यार दोबारा डरा के देखते हैं। नहीं हुआ, दोबारा डरा, कह रहा साहब ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। अब ट्रंप गोलमोल बातें कर रहा है।